ये कल हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी किसे कहते हैं ये आप देखें। when a single gene affects two or more traits, the phenomena is called pleiotropy. अमूमन एक जीन एक ट्रेट के लिए होता है, एक लोकस पे एक जीन होता है और वो एक ट्रेट एक करैक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन प्लियोट्रोपी में ये होता है कि सिंगल जीन अफेक्ट्स टू और मोर traits, the phenomena is called pleiotropy. Such a gene with multiple phenotypic effect is called pleiotropy. और इस तरह का जीन जो प्लियोट्रोपी फिनोमिना शो करे, मल्टीपल फिनोटाइप्स को कंट्रोल करे, तो इस तरह के जीन को प्लियोट्रोपिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स, इसकी एग्जाम्पल्स हैं कुछ के जीन कैसे प्लियोट्रोपिक होता है। White eye gene in Drosophila also affects the shape of sperm storing organs. Spermathecae sperm storing organs हैं Drosophila fruit fly में। जो ड्रोसोफिला का व्हाइट आई जीन है वो शेप स्पर्मेथिकी की को भी कंट्रोल करता है, अफेक्ट करता है उस पे भी। तो ये इस तरह व्हाइट आई जीन जो ड्रोसोफिला का है वो प्लियोट्रोपिक है। Genes that affect growth rate in humans also influence both weight and height. जीन्स दैट अफेक्ट ग्रोथ रेट, ह्यूमन बीइंग्स में जो ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं वो वेट और हाइट पे भी असरअंदाज होते हैं। जो ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं वो वेट और हाइट पे भी असरअंदाज होते हैं। और इस तरह ये जो ग्रोथ रेट जीन है ये भी प्लियोट्रोपिक है। कैट्स में एक एग्जांपल है, डोमिनेंट एलील है एक कैपिटल W, नॉट ओनली मेक्स फॉर प्योर वाइट बट आल्सो कॉजेज डेफनेस। फर के कलर को, कैट की फर के कलर को ये कंट्रोल करता है जीन कैपिटल W से शो किया जाता है इसे, और ये डेफनेस भी कॉज करता है। इन स्मॉल w homozygous normal pigmented cats, melanocytes produce pigment of fur and also contribute to hair cells in inner ear that sense sound. तो इनर ईयर में हेयर सेल्स का भी ये जीन अफेक्ट, उस पे भी हेयर सेल्स के नंबर पे इनर ईयर में भी इफेक्ट करता है। और ये मेलानोसाइट्स को भी कॉज करता है कि वो फर के लिए पिगमेंट बनाए। मेलानोसाइट्स पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। CYTE साइट्स मींस सेल्स। मेलानोसाइट्स कैट के फर के पिगमेंट्स बना रहे हैं और वही जीन जो पिगमेंट को कंट्रोल करता है, मेलानोसाइट्स को कंट्रोल करता है, वही हेयर सेल्स इनर ईयर में हेयर सेल्स के सिलसिले में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जीन जो है कैट्स में डोमिनेंट W अलील और स्मॉल w ये प्लियोट्रोपिक है। When a cat gets capital W allele, its melanocytes fail to develop properly. कैपिटल W allele हो, जीन हो, तो melanocytes properly develop नहीं होते। melanocyte failure causes both phenotypes, that is white fur and deafness. melanocytes जब प्रोड्यूस नहीं होंगे तो कोई पिगमेंट भी नहीं बन सकेगा फर के लिए, तो फर वाइट होगी और डेफनेस भी उस कैट में होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है continuously varying traits. Genotype interacts with environment to produce phenotype. जीनोटाइप जो है वो उसका एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, फिर कोई फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस होती है। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स हैज टू एस्पेक्ट्स। फिनोटाइप किसी भी ट्रेट की यानी अपीयरेंस किसी ट्रेट की कैसी है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन उसको कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट को, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ट्रेट्स की दो तरह से उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव पहले हम देखते हैं, बाद में क्वांटिटेटिव की तरफ आएंगे। फिर क्वांटिटेटिव दो तरह से है, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स एंड डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की को दो तरह से मतलब मेंशन किया हुआ है, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स और डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डिफरेंसेस आर लार्ज एंड मोर ऑब्वियस, but quantitative variations are small and less striking. Some traits like pea seed shape,
showed discontinuous qualitative variation with two sharply distinct phenotypes, round or wrinkled. पी सीड के बारे में मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो वो सारी क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं, उनकी क्वालिटी स्टडी की थी और वो डिसकंटिन्यूअस क्वालिटेटिव वेरिएशंस उनमें देखी, जैसे राउंड एंड रिंकल्ड. Others like 4 o'clock flower color can have three phenotypes: red, pink and white. Still others like ABO blood group system have four qualitative different phenotypes. इसी तरह ABO blood group में 4 phenotypes हम qualitatively different 4 phenotypes observe करते हैं. कुछ इंडिविजुअल्स ए वाले होते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले, कुछ AB ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स होते हैं और कुछ O ब्लड ग्रुप वाले. But many traits like height, weight, intelligence and skin color in humans and grain color in wheat exhibit continuous quantitative variation. लेकिन बहुत सी ट्रेड्स हैं जैसे हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, स्किन कलर इन ह्यूमंस एंड ग्रेन कलर इन व्हीट exhibit continuous quantitative variation over a range of many phenotypes. वो कई रेंज की phenotypes इन traits में होती हैं और ये quantitatively इन्हें observe किया जाता है. Mendel focused on traits that showed only two qualitatively different phenotypes which could be determined by just two alternate alleles of a single gene. Darwin observed small continuous variations within individuals of a population. पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में कंटिन्यूस वेरिएशन कैसे देखी गई? Such a range of phenotypic spectrum of a trait cannot be traced to a single gene with two alleles. ये जो कंटिन्यूस वेरिएशन ट्रेट्स में फाइंड की जाती है, एक ही ट्रेट में बहुत सी वेरिएशंस देखी जाती हैं, उन्हें सिंगल जीन यानी एक जीन के टू अलील्स, एक जीन पेयर, एक अलीलिक पेयर कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि even a few multiple alleles of a single gene cannot make such a wide range of phenotypes. हता कि multiple alleles भी wide range of phenotypes इस तरह की कंट्रोल नहीं कर रहे होते, उनमें polygenes होते हैं. A continuously varying trait is encoded by alleles of two or more different gene pairs found at different gene loci. मल्टीपल अलील्स भी नहीं, एक अलीलिक पेयर भी नहीं, बल्कि मुख्तलिफ लोसाए पे वाकया लोकेटेड मुख्तलिफ जीन पेयर्स ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ऑल इन्फ्लुएंसिंग द सेम ट्रेट इन एन एडिटिव वे. और ये जीन पेयर्स एडिटिव वे में वर्क करते हैं, इन्फ्लुएंस शो करते हैं. These quantitative traits are called polygenic traits and their genes are polygenes. यानी एक से ज्यादा लोकस पे वाकया जीन पेयर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं. Each polygenic has a small positive or negative effect on the character. और एक जीन का, पोलीजीन्स में से एक जीन का पॉजिटिव इफेक्ट होता है या नेगेटिव इफेक्ट होता है उस कैरेक्टर पे. Polygenes supplement each other and sum of positive and negative effects of all individuals polygenes produce quantitative phenotypes of a continuously varying trait. Polygenes supplement करते हैं and sum of the positive and negative effects of all individual polygenes produce quantitative phenotypes. और इस तरह quantitative phenotypes जो हैं continuously varying trait की होती हैं. व्हीट ग्रेन के सिलसिले में एग्जांपल दी हुई है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट की. क्वांटिटेटिव continuously varying quantitative trait. Wheat grains vary in color from white to dark red. This trait shows a continuous spectrum of color variation. Some grains are white, some are deep red, but most grains have shades in between from light pink to moderately dark red.
और व्हीट ग्रेन के डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट फिनोटाइप्स हमें नजर आती हैं इस ट्रेड की। लाइट पिंक से लेके वाइट होता है, फिर लाइट पिंक, फिर मॉडरेटली डार्क रेड तक। Nilsson Ehle studied the genetics of wheat grain color when he crossed a true breeding dark red grain plant with a true breeding white grain plant, dark red grain plant और true breeding white grain plant को का जब क्रॉस किया, all F1 grains had light red color। तो F1 plants जो आए वो सब light red, all F1 grains had light red color। Light red color के F1 plants आए which have intermediate between two parental shades। यानी व्हाइट और डार्क रेड के इंटरमीडिएट शेड्स जो हैं वो F1 में ऑब्जर्व किए गए। इट सीम्ड एज इफ इट वाज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ऐसे लगा कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कोई केस है, लेकिन but when F1 grains were grown to mature plants and crossed with each other, F2 grains had exactly 7 shades of color in the ratio of 1 dark red, 6 moderately dark red, 15 red, 20 light red, then 15 pink, 6 light pink and 1 white। 7 different shades जो हैं वो इस तरह स्टडी किए गए। F2 में 7 different shades आए। तो इसका मतलब है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस नहीं था, बल्कि ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं और ये कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं जिन्हें एक से ज्यादा जीन पेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं। 3 different gene pairs, capital A small a, capital B small b, capital C small c, at 3 different loci contribute to the wheat grain color. Each individual would contain 6 alleles for the trait। Each individual would contain 6 alleles for the trait। और हर इंडिविजुअल में इस ट्रेट को, ग्रेन्स के कलर की ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 6 alleles हैं। Alleles capital A, capital B, capital C code for an equal amount of red pigment, which is positive effect, but none of small a, small b, and small c encode red pigment, which is a no zero dose negative effect। जो small letters हैं, small letter से शो किए हुए alleles हैं, वो जीरो इफेक्ट कलर कंट्रीब्यूशन के सिलसिले में जीरो इफेक्ट है उनका। If all these 6 alleles code for red pigment, capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, the grain color is dark red। अगर 6 कैपिटल लेटर से शो किए हुए alleles उस इंडिविजुअल में हैं तो ग्रेन कलर जो आएगा वो आएगा डार्क रेड। When none of the 6 alleles can code red pigment, अगर कोई कैपिटल लेटर वाला लील उस प्लांट में नहीं है, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, then the grain color is white। When a grain has one allele for red pigment, then its color is light pink। अगर सिर्फ एक कैपिटल लेटर है तो फिर लाइट पिंक उस प्लांट का ग्रीन कलर होगा। If it has 2 alleles for the pigment, अगर 2 कैपिटल लेटर्स हैं, then color will be, grain color will be pink। If it has 3 pigment alleles, ये कैपिटल लेटर्स जो हैं इनको पिगमेंट एलील्स कहा जाता है। अगर 3 पिगमेंट एलील्स हैं देन इट विल बी लाइट रेड। सिमिलरली 4 पिगमेंट एलील्स आर प्रेजेंट and give a dose, color dose, then the color will be red, and 5 alleles color dose, they will produce moderately dark red grain, and thus the color phenotype of the grain is the sum of the individual। अगर 5 alleles color dose हैं तो then will produce moderately dark red green color। अगर 6 कैपिटल लेटर्स वाले alleles हैं यानी 3 जीन पेयर्स हैं, तीनों में कैपिटल लेटर्स हैं, कलर गिविंग पिगमेंट्स वाले alleles हैं, पिगमेंट alleles हैं, तो वो डार्क रेड ग्रीन कलर आएगा। The color phenotype of the grain is the sum of the individual effects of all these 6 alleles। तो ये 6 alleles individually अपना इफेक्ट शो करते हैं और ग्रीन कलर फिर उनकी मुनासबत से होता है। Environmental factors like
light, water, nutrients also influence the amount of green color. जो एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, वो भी ग्रीन कलर पे इफेक्ट शो करते हैं. एनवायरमेंटल वेरिएशंस मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप्स मोर स्मूथ एंड कंटिन्यूस. Environmental variations make the distribution of phenotypes more smooth and continuous. Environmental variations make the distribution of phenotypes more smooth and continuous. Environmental variations है जिससे distribution phenotypes की smooth और continuous हो जाती है. अब एक discontinuously varying traits आप देखें, ये भी क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं लेकिन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है इनमें. ह्यूमन स्किन और ह्यूमन हाइट. ह्यूमन स्किन कलर इज आल्सो अ क्वांटिटेटिव ट्रेट व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय 3 to 6 जीन पेयर्स. द ग्रेटर द नंबर ऑफ पिगमेंट स्पेसिफाइंग जीन्स द डार्कर द स्किन. पिगमेंट जीन्स का नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ही स्किन डार्क होगी. A child can have darker or lighter skin than his parents. A child can have darker or lighter skin than his parents. एक child जो है उसकी skin parents से darker होगी या lighter होगी. Human height. आप skin color के बाद human height देखें, ये भी discontinuously varying trait है. Human height is more complex polygenic trait. The perfectly continuous variation in range of human heights produces a smooth bell-shaped curve. A few people are very tall or very short, but most individuals fall in the average or mean value. कुछ इंडिविजुअल्स बहुत टॉल या बहुत शॉर्ट हाइट वाले होते हैं, लेकिन अक्सर इंडिविजुअल्स एवरेज या मीन वैल्यू रेंज में आते हैं. दिस ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय मेनी पेयर्स ऑफ जीन्स एट डिफरेंट लोसाई. तो ये ट्रेड भी एक से ज्यादा जीन लोकस पे एक से ज्यादा जीन पेयर्स इस ट्रेट में इन्वॉल्व हैं. इवन मल्टीपल अलील्स में बी पॉसिबल एट ईच लोकस. मोर द नंबर ऑफ अलील्स फॉर शॉर्टनेस the shorter the height will be. अगर shortness, more the number of alleles for shortness, the shorter the height will be. shortness के alleles ज्यादा होंगे तो height short होगी. Similarly, greater the number of alleles for tallness, the taller the height will be. tallness वाले alleles ज्यादा होंगे तो height ज्यादा होगी. Environment also has a strong influence on height, intelligence and skin color in humans. एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हाइट पे, इंटेलिजेंस पे, स्किन कलर पे. ह्यूमंस की कांस्टेंट एक्सपोजर टू सन डार्कन्स स्किन. सन एक्सपोजर ज्यादा मिले तो स्किन डार्क हो जाती है. पुअर न्यूट्रिशन प्रिवेंट्स अचीविंग जेनेटिकली डिटरमिन्ड हाइट. अगर न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स कम हो डाइट में हमारे, तो फिर जो डिटरमिन्ड हाइट है वो हम अचीव नहीं कर पाते. Healthy and encouraging social environment promotes intelligence. Healthy और encouraging environment होगा तो persons ज्यादा intelligent होंगे, IQ भी ज्यादा होगा. IQ intelligence quotient, SQ spiritual quotient और PQ physical quotient. ये 3 quotients होते हैं. इनसे इन पे भी सेहत का इन्हिसार होता है, सेहत डिपेंड करती है. एक्टिविटी ये लिखी हुई है आपकी बुक में, डायग्राम बनी हुई है. एक्स एक्सिस पे हाइट शो की हुई है, शॉर्ट पहले, फिर मीडियम हाइट वाले पीपल, फिर एंड पे टॉल पीपल. और इस तरह वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स शो किए हुए हैं. इसे अटेंडेंस लगा लें, टाइम हो गया. वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स शो किए हुए हैं और एक्स एक्सिस पे हाइट शो की हुई है. तो ये जो डायग्राम है इसको हिस्टोग्राम कहते हैं. ग्राफिक मैं लगा देती हूँ अटेंडेंस गर्ल. ये ग्राफ शो करती हुई डायग्राम है, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं. ये अगला पेज आना चाहिए. अब ये पेज, खैर ये हिस्टोग्राम दिखाया हुआ. ये हिस्टोग्राम फिर कल स्टडी कर लेंगे. आज मैं क्लोज करती हूँ. हिस्टोग्राम ये जो ग्राफिकली कैसे ट्रेड्स को एक्सप्रेस करना है, कैसे डिटरमिन करना है ग्राफ की मदद से, ये फिर हम कल स्टडी करेंगे.
आज मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। मैम 146 की लगा दें। आप कम होते हो गर्ल्स हैं, आप सारे गर्ल्स क्लास में आया करो, ज्यादा तादाद होनी चाहिए क्लास में। ऑनलाइन क्लास इतनी मेहनत से मैं लेती हूँ, आप तादाद में इजाफा फरमाएं। मैम आपके पास बच्चे नहीं है, क्या? इस बच्चे आते ही नहीं है, हम क्या करें? चलो कोई बात नहीं, खैर खुद ही फिर उन्हें नई क्लास लेंगे, खुद ही पढ़ने का इरादा होगा या कोई और घर में पढ़ना होगा या अकेडमी जाना होगा, कोई होगी वजह। खैर मुझे इससे क्या। मैम आपको एडमिशन फी का पता है? जी एडमिशन फी का? एडमिशन क्या कह रही हैं? एडमिशन फी का पता है आपको? एडमिशन फी कॉलेज से आप जाके पता कर लो कि